आपके बोर्ड के एग्जाम्स आ चुके हैं और बोर्ड के एग्जाम आने के साथ ही जैसे ही डेट्स अनाउंस होते हैं, जनवरी का महीना लगता है, स्टूडेंट्स की बेचैनी बढ़ जाती है, एंग्जाइटी होने लगती है। क्या करें, क्या पढ़ें, क्या छोड़ें, समझ ही नहीं आता। तो ऐसे समय पर कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहता हूं, ये आपके बहुत काम आएगी, क्योंकि अब बहुत कम समय बचा है बोर्ड के एग्जाम में और अब आपको कोई भी समय बर्बाद नहीं करना है। स्पेशली एंग्जाइटी को, बेचैनी को तो नहीं देना है। मतलब ये सोचने में टाइम बर्बाद नहीं करना है कि किस सब्जेक्ट को पढ़ा जाए, किस सब्जेक्ट को छोड़ा जाए, है ना। तो टिप्स क्या है, आपको समझना पड़ेगा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज। वो चीज ये है कि कभी भी आप ये ना समझें कि जो सब्जेक्ट की तैयारी आपकी अच्छी है उसको अभी साइड में रख देते हैं और जिसकी नहीं है पहले उसको कंप्लीट करना शुरू करते हैं अगले 10 दिन या 15 दिन या 20 दिन। ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। आप ये समझिए कि सभी सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं और जिस सब्जेक्ट में आपकी तैयारी पहले से है, अगर आपने उसको साइड में रख दिया तो ये संभव है कि आप उसको काफ़ी हद तक भूल जाएं या फिर आप उसको फिर बाद में कैचअप ना कर पाएं, या हो सकता है कैचअप करने का टाइम ही ना मिले क्योंकि ऑलरेडी आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है। तो पहली गलती आपको ये नहीं करनी है। इसका मतलब ये है कि सभी सब्जेक्ट्स को आपको टाइम देना है। तो आप ये कह सकते हैं कि जिसमें हमारी तैयारी नहीं है उसमें हमको ज़्यादा टाइम देना है, ठीक है, वो आप मान के चलिए कि ज़्यादा टाइम आप उसको दे दीजिए। लेकिन आपको क्या नहीं करना है, आपको अब कोई नया डिफिकल्ट टॉपिक पढ़ना नहीं है। अगर आपको पढ़ना था तो पहले पढ़ना था, अब लेट हो चुके हैं, अब नहीं करना है। अब तो जो आपको आता है उसको आपको प्रिपेयर करना है एग्जाम्स के अकॉर्डिंग। अगर एग्जाम्स के अकॉर्डिंग अब आप प्रिपरेशन कर लेंगे तो आप एग्जाम में अच्छे नंबर ला पाएंगे। मैं समझ सकता हूं कई लोग यहाँ कहेंगे सर देखो पढ़ाई तो जो एग्जाम के लिए नहीं की जाती है, पढ़ाई तो जो है वो सीखने के लिए की जाती है वगैरह वगैरह। देखिए सब आपकी बातें अपनी जगह सही हैं, पर अब मैं काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है, कई चीज़ों से गुजर चुका हूँ एकेडमिक्स में। तो मैं आपको एक बहुत साधारण बात बताता हूँ। एट द एंड हर कोई क्या देखता है कि आपके मार्क्स कितने हैं, ठीक है। तो अब आपकी जो तैयारी होनी चाहिए, आपको जो सीखना था आपने सीख लिया, अब आपकी जो तैयारी होनी चाहिए वो एग्जाम्स की तरफ होनी चाहिए। आपको एग्जाम को क्रैक करना है। सो एग्जाम को कैसे क्रैक करना है ये मैं अपने आगे आने वाले वीडियो में बता दूंगा, लेकिन फिलहाल इस वीडियो को मैं बता रहा हूं कि आपको एक स्पेशल टेक्निक सीखनी है। उस टेक्निक को बोला जाता है टाइम ब्लॉकिंग। टाइम ब्लॉकिंग बेसिकली क्या होता है कि आपने किसी काम के लिए टाइम को ब्लॉक कर लिया। आप ऐसे मान के चलिए कि जब आप स्कूल जाते हैं, स्कूल में आपके पास में हर सब्जेक्ट का एक टाइम है। अब अगर हिंदी का सब्जेक्ट है और हिंदी का आपका पीरियड है तो हिंदी का पीरियड हिंदी के सब्जेक्ट के लिए ही बना है। उसमें ऐसा तो नहीं होगा कि साइंस का पीरियड हो गया, साइंस का सब्जेक्ट पढ़ लिया। तो ये होता है टाइम ब्लॉक। तो हर सब्जेक्ट के लिए टाइम ब्लॉक किया गया है। अब यूजुअली टाइम ब्लॉकिंग तब काम कर पाती है इन जनरल केस जब दो लोग मिल रहे हों। यानी कि किसी ने मेरे साथ मीटिंग रख ली, बोले कि सर 4 से 5 आपके साथ मिलते हैं, तो टाइम ब्लॉकिंग हो गई। ठीक है, मेरी भी हो गई, उसकी भी हो गई। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें मेरा कुछ भला नहीं हुआ। इनफैक्ट जो सामने वाला पर्सन है उसका भी हो सकता है कोई भला ना हुआ हो, क्योंकि एट द एंड क्या हुआ, एक दूसरे की बातें सुनी और चले गए। तो मीटिंग में तो टाइम ब्लॉकिंग लोग कर लेते हैं, लेकिन जहां बात आती है खुद के ऊपर कंट्रोल करने की तो टाइम ब्लॉकिंग नहीं कर पाते। आपको करना क्या है, आपको हर सब्जेक्ट के लिए कुछ आवर्स पर डे देने हैं। तो आप टाइम ब्लॉक कीजिए कि आप हिंदी को भी टाइम देंगे, इंग्लिश को भी टाइम देंगे, आपकी जो लोकल लैंग्वेज है उसको भी टाइम देंगे, साइंस को भी टाइम देंगे, मैथ को भी टाइम देंगे। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आप सभी को आज पढ़ेंगे जरूर। और सिर्फ इतना कहना काफी नहीं है कि सिर्फ पढ़ेंगे जरूर, बल्कि आपको यह भी समझना है कि आप फिक्स करेंगे कि हम किस समय पढ़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने माना कि आप पूरे दिन में सपोज करिए 5 घंटे पढ़ना चाहते हैं और आपके पास सब्जेक्ट है 5। तो अब टाइम ब्लॉकिंग कैसे होगी, टाइम ब्लॉकिंग होगी, अगर हम लॉजिकली देखें तो 1-1 घंटे के लिए हमारे पास में हर सब्जेक्ट के लिए टाइम हो गया। इतना कहना भी काफी नहीं, आपको थोड़ा एक लेवल और आगे जाना पड़ेगा। अब आपको कहना पड़ेगा कि मान के चलिए कि मैं सुबह 10 से 11 पढ़ूंगा सब्जेक्ट 1, साइंस मान लेते हैं, फिर 11 से 12 पढ़ेंगे सब्जेक्ट 2, मैथ मान लेते हैं। इस तरह से आपको एक टाइम फिक्स करना पड़ेगा कि ये टाइम इस सब्जेक्ट के लिए है। अब उस समय पर जब आपने कहा है कि ये टाइम ब्लॉकिंग कर दिया, आपने टाइम को ब्लॉक कर दिया, अब उस समय पर आपके घर में कुछ भी होता रहे, आपसे कोई टीचर ही मिलने क्यों ना आ जाए, आपका फ्रेंड क्यों ना आ जाए, आपके यहाँ से कोई रिलेटिव क्यों ना आ जाए, कुछ भी क्यों ना हो जाए, आपकी एंग्जाइटी कितने ही हाई लेवल पे चली जाए,
कि मैं ये सब्जेक्ट उठा रहा हूं तो पता नहीं उस सब्जेक्ट का क्या हो रहा होगा, लेकिन वो 1 घंटे आप सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए ही पूरा का पूरा डिवोट कर देंगे, उसके अलावा आप दूसरा सब्जेक्ट टच नहीं करेंगे। हालांकि आपको 1 घंटा नहीं देना चाहिए। कैसे करना चाहिए? आपको 45 मिनट प्लस 10 मिनट्स, 45 मिनट्स पढ़ा, 10 मिनट वो जो भी पढ़ा है उसका रिवाइज कर लिया कि हमको आ गया या नहीं आ गया। और भी चीजें करनी है आपको, वो मैं आगे आने वाले अपने वीडियोस में आपको धीरे धीरे बता दूंगा। लेकिन टाइम ब्लॉकिंग का इंपॉर्टेंस को समझिए। अगर आप टाइम ब्लॉक नहीं करते तो क्या होता है, और आपने करके भी देखा होगा कि आपने कहा चलो सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक पढ़ूंगा, आपने 3 घंटे फिक्स कर लिया अपने लिए पढ़ने के लिए। अब होता क्या है, वो 3 घंटे में आपको पढ़ना क्या है वो फिक्स नहीं किया था, तो आप कभी एक किताब उठाते हैं, फिर कभी दूसरी किताब उठाते हैं, फिर कभी तीसरी बुक उठाते हैं, और इस तरह करके आपका धीरे 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 करके टाइम पास होता चला जाता है। फिर आपको लगता है आप छोड़ो यार, अब तो कल से पढ़ लेंगे। ये होता है। टाइम ब्लॉकिंग का मतलब है खुद पर कंट्रोल कर लेना, टाइम को अपने हाथ में रखना, अपने अकॉर्डिंग टाइम को यूटिलाइज कर लेना, हर सब्जेक्ट को बराबर टाइम दे देना, तो ही आप ये जो एंग्जाइटी वाली सिचुएशन है इससे बच पाएंगे। सो आई होप मैंने कुछ मीनिंगफुल आज डिलीवर किया है आपके लिए। आप कोशिश कीजिए कि अभी के अभी अपने जो भी आपने टाइम शेड्यूल बनाया है उसको लिखिए, फोटो खींचिए और यहाँ पर मुझे भेज दीजिए, कमेंट के अंदर बता दीजिए कि मेरा सर टाइम टेबल फिक्स हो गया। मुझे पता लगेगा कि हाँ चलिए मैंने आपको कुछ तो बता दिया जिसको आप इस्तेमाल कर पा रहे हैं। तो टाइम ब्लॉकिंग कीजिए, आपको बहुत काम आने वाला है बोर्ड एग्जाम से पहले। मिलता हूं अगले वीडियो में जहां पर हम फिर से कुछ और टिप्स की बात करेंगे। नमस्कार।